हेलो, आप सब कैसे हैं। मैं रंजित कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से आज आपके लिए फिर से एक नई चीज़, एक नया फंक्शंस को हम लंबा नहीं खींचना चाह रहे थे, लेकिन फंक्शंस के जो कंटेंट हैं इतनी इम्पोर्टेंट्स हैं कि कुछ पॉइंट्स को नहीं छोड़ा जा सकता है। कोई भी पॉइंट को मैं रियलाइज़ करता हूँ कि सारे कंटेंट्स को पकड़े जाएं, क्योंकि वो इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मैं किसी एक पॉइंट को छोड़ दूँ तो कैलकुलस में जो फंक्शन की जो यूज़फुल जो हम लोग यूज़ करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस घट जाएगी, क्योंकि फंक्शन इतना ब्रॉड है कि किसी पॉइंट को छोड़ा नहीं जा सकता है। आप कैलकुलस को समझने के लिए फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है और उसके ग्राफ को भी समझना ज़रूरी है। मैंने कई वीडियोस में टाइप्स ऑफ फंक्शंस को लेके चला और फंक्शन से पढ़ा रहे थे और वहाँ से मैं डाइवर्ट नहीं किया। मैं वहाँ पर सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ाया। मैं मैक्सिमम मिनिमम भी पढ़ा देता, लेकिन नहीं, मुझे लगा कि जो हम ग्राफ के कंटेंट्स हैं वो उसको पहले समझा दें, क्योंकि अभी तक हम लोग जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग विथ हेल्प जो हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है उसकी ग्राफ के थ्रू कई मेथड्स हमने उसके के थ्रू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से सीखे हैं और उसको एक्सप्लेन किया है। अब आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, खास करके बोर्ड स्टूडेंट जो बोर्ड में अपेयर होने चाहते हैं या जेई के स्टूडेंट अपेयर होना चाहते हैं, उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसमें से कई तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्राफ, टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड देयर ग्राफ, IIT फाउंडेशन। मैं सिर्फ 11th-12th की नहीं बल्कि फाउंडेशन कोर्स करा रहा हूँ और एक एक चीज़ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आज मैं इसके ऊपर में IIT और फाउंडेशंस के साथ साथ उसके जो पावर फंक्शंस के ऊपर डिस्कस किया करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वी हैव टू डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियोस टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, इस टाइप के फंक्शंस हम लोगों ने देख लिए हैं। बेसिक चीज़ जो था वो पॉलिनोमियल फंक्शंस वी हैव आल्सो स्टडीड, ठीक है। पिछले वीडियोस में मैंने रैशनल नंबर, पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको ग्राफ और इम्पोर्टेंट चीज़ की पावर फंक्शंस मैं बताऊंगा। पावर फंक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और तो इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि पावर फंक्शन क्या है। तो हेडिंग में हम लोग देते हैं पावर फंक्शन, राइट। लेकिन इस लेक्चर को, इस वीडियो को देखने से पहले इससे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करते रहें, ताकि आपके जो जितने भी दोस्त हैं, आप जो वीडियो देखेंगे, जितने भी दोस्त हैं वह भी उससे बेनिफिट लें, उसे फ़ायदा लें, उसका यूज़ करें और अपने दोस्तों के से वो फॉरवर्ड करते हैं तो उससे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वेरी बेसिक चीज़ ये है कि आपका जो सब्सक्राइबर बनना और सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए बूस्टअप का काम करती है, कि हमारी चुनौतियाँ दिन ब दिन बढ़ते जाता है, कि जितने लोग हमारे वीडियोस को पसंद करेंगे हम उतने ही अच्छे से अच्छे कंटेंट्स आपके लिए प्रेजेंट करते रहेंगे, उतने ही अच्छे अच्छे वीडियोस, उतनी ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स हम आपको देते जाएंगे, क्योंकि उतनी बड़ी चैलेंज हो जाती है कि लोग हम पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। और हर एक कंटेंट इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका फ्यूचर उससे जुड़ा होता है। हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आपके लिए हर कंटेंट को एक बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ वीडियो अपलोड करता रहूं, ताकि आप इससे फ़ायदा कर सकें, आप इसे यूज़ कर सकें, आप इसे अपना बेहतर और फ्यूचर बना सकें। कोशिश यही है कि जो डाउट्स होगा आपके वह हमारे लिए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप लाइक ज़रूर करें, और आपके इन सब्सक्राइब करने, लाइक करने, कमेंट करना ही हमारे लिए जो है वो बेनिफिट देता है
और हमारी चुनौतियां भी बढ़ाता है कि हमें बेहतर से बेहतर वीडियोस आपके लिए अपलोड करने हैं, बेहतर से बेहतर कंटेंट को आपको देने हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है फंक्शंस में पावर फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। पावर कहने के लिए ये पावर फंक्शन है, तो मैं अगर समझने में बहुत इम्पोर्टेंट, अगर कोई फंक्शन द फंक्शन fx is equals to c to the power xn, where मैं यहाँ से ये लिखूंगा where c and n are real numbers and x is a variable, right? ये क्या है? कोई भी पावर फंक्शन तब होगा जब कह सकते हैं कि x to the power n हो, where n belongs to नेचुरल नंबर, क्योंकि वो पावर फंक्शन जब भी होता है तो वहां पर n जो है वह हमारा n से ही हम बहुत सारी चीज देखेंगे, n के ही कमाल देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि n के कमाल देखने से हमें हर तरह के ग्राफ कंटेंट देखने शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि c x to the power n, which c and n are real numbers and x is variable, is called x is variable and n c where and c is constant, right? is called power function, power function। हमने आपको पावर फंक्शंस के बारे में बताया। कोई भी फंक्शन पावर फंक्शन तब होगा जब इसका x c into x to the power n के फॉर्म में होगा। If I say if x is equals to, मैं यहाँ पर c is equals to 1 ले लूँ, then the function y is equals to fx is equals to x to the power क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर जब x to the power n हो जाएगा तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? For all n belongs to natural number, तब यह rational power, तब यह integer पावर फंक्शन के रूप में y is equals to x to the power n हो जाएगा। For n belongs to, if you take n belongs to natural number, तब जब इसकी जो डोमेन होगी ना, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आप चलिए, आप तो कह दिया कि सर डोमेन इसका कैसे होगा, तो आप देख के कह देंगे सर इसका डोमेन तो r होगा, कह देंगे, देख के ही कह देंगे कि x to the power n है और इसका जो डोमेन होगा वह r होगा। मैं पूछूंगा इसका ग्राफ क्या होगा भैया, रेंज क्या होगा? तो रेंज जो है हमेशा याद रखिएगा कि रेंज हमेशा इसका जो डोमेन होगा इस तरह के फंक्शंस का, वो डोमेन हमारा r होगा। एंड रेंज जो होगा, रेंज ऑफ f हमारा क्या होगा? तो यहाँ से 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये हमारी रेंज हो जाएगी। कैसे होगा भैया? अब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसका डोमेन r होगा, रेंज 0 to इंफिनिटी होगा। क्यों? कि जब आप दोनों तरफ इधर लाएंगे तो आप इसके पावर को देखेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू आप प्रेजेंट कर रहे हैं डोमेन में, आप जो भी वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर आपका r में वैल्यू पुट कर रहे हैं, डोमेन पूरा r हो गया, लेकिन जो इमेज बनेगा उसका वह 0 से लेके इंफिनिटी रहेगा, यानी पॉजिटिव इंटीजर देगा। ये आप कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन होगा, इसका जो इस पर रेशनल पावर होगा, या n जो रेशनल होगा उसका डोमेन r होगा और रेंज जो होगा वो उसकी 0 to इंफिनिटी होगी। आप ये कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर हम r लेते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको तो वो पॉजिटिव ही करे, क्योंकि x टू दी पावर क्या है? n। अब यहाँ पर मैं स्क्वायर फंक्शन की बात करूं तब आप ऐसा लिख सकते हैं, राइट? लेकिन क्या यह क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमने पिछले क्लास वीडियोस में देखा था उसके लिए है? मैं उस कंटेंट को नहीं बता रहा, मैं इस पावर फंक्शन को x की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर 2 रखी तब उसके लिए ये सही है,
if you put the n is equals to 2 then y is equals to x square। तो हम मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि ये ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि अगर y x टू दी पावर n है तो इसके जो सिमेट्रिकल होंगे वो किसके होंगे, y एक्सिस के होंगे, है ना। तो सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस हम लिख सकते हैं कि द सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस। अगर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि y एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर n, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट y एक्सिस के, और इसके जो डोमेन होंगे वह इसके डोमेन आपके वह क्या होगा, आपका जो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस इफ n इज रेशनल। मैं अब इसके ऊपर बात करूंगा। पहले तो मैं इसका डोमेन r होगा और रेंज इसका 0 टू इंफिनिटी होगी, और इट इज द सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा। दूसरी चीज, मैं अब इसके कई सारे सब कंटेंट में आपको पावर फंक्शंस के ऊपर ही आज मेरा ध्यान रहेगा कि मैं पावर फंक्शंस के ऊपर ही मैं कंसंट्रेट कर चुका हूँ आज। कि पावर फंक्शन, मैंने कहा कि यहाँ पर y इक्वल्स टू x टू दी पावर n, वेयर मैं लिख दूं n इज रैशनल नंबर। मैंने ये कह दिया कि अगर y इक्वल्स टू x टू दी पावर n है और n कोई रैशनल नंबर है, अगर n रैशनल नंबर है तो वह किस फॉर्म में हो। तो अगर मैं n को 2p प्लस 1 अपॉन 2q प्लस 1 टाइप के एलिमेंट्स लेता हूं, मैं यहाँ पर इस फॉर्म की बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने n को जगह पर, तब मैं ये लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू x टू दी पावर 2p, यहाँ से लिख सकता हूँ 2p प्लस 1 अपॉन 2q प्लस 1, और यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ x का पावर 2p प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2q प्लस 1, ये लिख सकता हूँ। तो इसका आप पूछ सकते हैं, ये तो ऑब्वियसली क्यूब रूट हो गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर p का वैल्यू आप यहाँ पर 1 लेते हैं, ठीक है, और q की वैल्यू भी 1 लेते हैं, तो ये कट जाएगा तो कांस्टेंट बचेगा। लेकिन p की वैल्यू आप 2 लेते हैं और q की वैल्यू 1 लेते हैं, तब तो यहाँ पर ये आएगा 4 प्लस 1 और यहाँ पर आएगा 3 टू जा 2 प्लस 3, तो ये आपका है 5/3। तो 5/3 तो क्या है, फ्रैक्शन में आ गया। तो 5/3 यानी हम 5 को 5/3 आ गया, तो मैं इसको कोई भी दूंगा, वैल्यू दूंगा, यहाँ पर देखिए, तो इसके जो डोमेन होंगे और ये जो सिमेट्रिकल होगा वो कहाँ का होगा। क्वेश्चन ये है कि x टू दी पावर p प्लस 1 अपॉन 2q प्लस 1 के फॉर्म में मैंने यहाँ से कर दिया, और n लिया है, मैंने लिखा n इज इक्वल्स टू 2p प्लस 1 अपॉन 2q प्लस 1। मैंने n की वैल्यू ये लिया है, रैशनल नंबर लिया है। when n is a rational number और where n is equals to इस फॉर्म में रहे 2q प्लस 1 अपॉन 2p प्लस 1 अपॉन 2q प्लस 1 के फॉर्म में रहे, तब यहाँ पर ये होगा जब हम लोग लिखेंगे सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। मैं इसको कहूंगा सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। ये जब रैशनल नंबर के फॉर्म में होगा तब यह जो कंटेंट बनाएगा, यानी x टू दी पावर 2p प्लस 1 अपॉन होल 1 अपॉन 2q प्लस 1 जो होगा वह सिमेट्रिकल होगा किसके, ओरिजिन के अलॉन्ग, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना है, ओरिजिन के अलॉन्ग बनाया। अब मैं अगर ये कहूं कि your p and q the graph of the function, जब इसके जो ग्राफ ऑफ द फंक्शन लाइज इंटायरली, इसके जो ग्राफ होंगे
द ग्राफ जो बनेंगे, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन entirely फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि इसके जो ग्राफ होंगे एक तो यह सिमेट्रिकल होगा ओरिजिन के अलावा, दूसरा कि इसके ग्राफ हमें जो होगा अधिकांश जो होगा वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएगा। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने लिया y इक्वल्स टू x टू द पावर 2/3, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ x अपॉन 1/3। ये क्या है? क्यूब रूट है। क्यूब रूट भी होगा तो पॉजिटिव ही होगा। तो अब अगर ये बताइए कि इसकी ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगी, हो सकता है इस तरह से जाएगी, तो कहाँ पर जा रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हमने आपको दिखाया कि एक्स स्क्वायर का होल 1/3 कर रहे हैं, तो इसकी जो ग्राफ होगी ये हमेशा फर्स्ट इंटायरली का मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही उसकी जो है वह ग्राफ होगी। तब उसके हम देखेंगे कि सर अब इसकी जो वैल्यू क्या होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर इंटायरली लाइन जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, तब उसके डोमेन क्या होंगे। तो ये इसका जो डोमेन होगा वह हमारा अगर ग्रेटर देन 0 है, तब हम उसको लिखेंगे 0 to infinity, यानी डोमेन ऑफ इसके जो होगा वह होगा, आप इसको लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ fx इज 0 to infinity। हो सकता है 0 से लेके वह इन्फिनिटी तक हो। कहने का मतलब कि अगर ये कब होगा, तो ऐसा हो सकता है कि अगर रैशनल नंबर है तो मैं इसमें 3 केसेस कंसीडर करूंगा। पहला कंसीडर कर सकता हूं कि यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि मैंने जब यहाँ पर केस फर्स्ट हो सकता है कि n इज इक्वल्स टू 2p प्लस 1 अपॉन 2q प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो सकता है। n की वैल्यू हो सकता है 2p प्लस 1 अपॉन 2q प्लस 1 इज लेस देन 0 हो सकता है कि n इज इक्वल्स टू 2p प्लस 1 अपॉन 2q प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तो मैं 3 केसेस कंसीडर करूंगा, एक तो 0 ग्रेटर देन 0, एक लेस देन 0 और एक इक्वल्स टू 0। अब मैं केस फर्स्ट के लिए आपको बताता हूँ। आप समझ गए होंगे कि पावर फंक्शन जो होता है वह y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n होता है, वेयर n इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा कि अगर n की वैल्यू हम ले लेते हैं, यहाँ n की वैल्यू ले ली तो हमने देखा कि डोमेन R होता है और उसका जो रेंज है वह 0 to infinity होता है, ये हमने देखा। दूसरी चीजें हमने देखी कि इसका जो हम n की वैल्यू ले रहे हैं, तो अगर हम रैशनल फॉर्म में ले रहे हैं रैशनल, और हाँ उसमें हम लोगों ने देखा, बताया मैंने कि वह जो उसके जो ग्राफ बनेंगे वह होंगे किसके, y एक्सिस के अलोंग। जो भी ग्राफ ड्रॉ होगा वह y एक्सिस के अलोंग होगा, चाहे वो कोई भी क्यूबिक ग्राफ हो या बाय क्वाड्रेटिक ग्राफ 2 डिग्री का ग्राफ हो, वह बाय वो कर्व जो है वह y एक्सिस के अलोंग बनेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर कोई n जो हो वह p/q के फॉर्म में हो, रैशनल फॉर्म में हो, तो इसके 3 केसेस हम लेंगे। पहला केसेस हम लेंगे 2p प्लस 1 अपॉन 2q प्लस 1, 2p प्लस 1 अपॉन 2q प्लस 1 इज लेस देन 0। और थर्ड केस हम लेंगे कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, 2p प्लस 1 अपॉन 2q प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तब हम 3 लेंगे। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि इसके जो रैशनल फॉर्म में होगा, तो हम यहाँ पर ये किसके अलोंग होगा, तो ये सिमेट्रिकल होगा ओरिजिन के अलोंग। सिमेट्रिकल का मतलब यहाँ पर जैसे अगर हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया तो इसका ग्राफ यहाँ से ओरिजिन के अलोंग जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा ये y एक्सिस के अलोंग जा रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि सिमेट्रिकल हो रहा है, ये 1 पर इधर -1 पर इधर जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, 1 पर इधर जा रहा है, यानी सिमेट्रिकल हो रहा है किसके, y एक्सिस के। सिमेट्रिकल क्या हो रहा है,
ये ओरिजिन के एक्सिस के सिमेट्रिकल हो रहा है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि जब हम लोग रेशनल नंबर में इसके सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन देख रहे हैं तो ग्राफ ऑफ द फंक्शन इंटायरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, डोमेन जो 0 से इसकी इन्फिनिटी होगी। अब मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि केस, अब मैं एक एक चीज आपको इसमें केस फर्स्ट, केस सेकेंड एंड केस थर्ड बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसके केस फर्स्ट, केस सेकेंड एंड केस थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज जो टॉपिक है उसको अच्छे से और उसको ख़त्म किया जाए, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज भी आपको बता रहा हूँ कि केस फर्स्ट ये कहता है कि इफ केस फर्स्ट में मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफ n is equals to 2p plus 1 upon 2q plus 1 is greater than 0, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि n जो है मैंने लिया इस फॉर्म में लिया, यानी रैशनल फॉर्म है जो कि 0 से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है। when मैं लिख सकता हूँ कि when p and q belongs to, ये जो p and q है वह हम z से बिलोंग करता है, z से लेते हैं। और दूसरा चीज कि एंड यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 के बराबर नहीं होगा, तब हम यहाँ पर देन द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू c to x to the power n, और मैं यहाँ पर इस वैल्यू को अब पुट करूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, c x to the power 2p plus 1 upon 2q plus 1, इसको मैं लिख सकता हूँ x का पावर यहाँ पर c x का पावर 2p plus 1 और इसका होल का पावर 2q plus 1, मैंने ये लिखा। तो इसका जो हम डिफाइन करेंगे वह डिफाइन जो होगा वह जो विच इज डिफाइंड पॉजिटिव होगा, यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिफाइन ये विच इज डिफाइंड फॉर नॉन नेगेटिव, ये विच इज डिफाइंड फॉर नॉन नेगेटिव के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर n की जो वैल्यू लिया है 2p plus 1 upon 2q plus 1 is greater than 0, और जो हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर वह pq जो डिफाइन कर रहे हैं वह नॉन नेगेटिव है। इसका मतलब कि हम लोग ले सकते हैं द वैल्यूज ऑफ 2p plus 1, यहाँ पर जो 2p plus 1 लेंगे x की पावर, x का पावर क्या होगा 2p plus 1, सो डेट इज, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ नॉन नेगेटिव होगा पावर, तो नॉन नेगेटिव होगा तो इसके डोमेन क्या मिलेंगे, डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू 0 to infinity, ये मिलेगा। तो हमने केस फर्स्ट पढ़ा, जिसमें फिर से मैं एक बार समझाता हूँ कि अगर मैं n की वैल्यू x to the power n है और n की वैल्यू 2p plus 1 upon 2q plus 1 लेते हैं इज ग्रेटर देन 0, जहाँ pq इंटीजर से ले रहे हैं। अब हो सकता है कि ये जब n की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो ये 2p plus 1 upon 2q plus 1, मैंने इस रूप से ये 2p plus 1 जो होगा वह क्या होगा, इसकी जो डोमेन ये पॉजिटिव जाएगा, यानी इंटायरली ये कहता है कि नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव। तो यहाँ का क्या मिला 0 to infinity, ये हम लोग देखें। अगर मैं ये बात करूं केस 2 में, मैं यहाँ से केस 2 की बात करता हूँ, ठीक है। केस 2 डिस्कस करते हैं। तो केस 2 में क्या कहेगा कि इफ आई टेक n इज इक्वल्स टू, इफ n is equals to 2p plus 1 upon 2q plus 1 is less than 0 ले रहा हूँ, ठीक है। तो लेस देन 0 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो भी वैल्यू वे मैं लिख सकता हूँ p and q is belongs to, p and q कहाँ का मेंबर है, z का मेंबर है, और 2q plus 1 is less than not equals to, जो यहाँ पर कोई फंक्शन डिफाइन होगा y is equals to fx is equals to x to the power n, और मैं जब x का पावर यहाँ पर लिखूंगा
एक्स का पावर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का पावर 2p प्लस 1 अपॉन 2q प्लस 1 ये लिखूंगा ना। तो यहाँ से मैं c इंटू एक्स का पावर 2p प्लस 1 का पावर 1 अपॉन 2q प्लस 1 ये मैंने लिखा। ठीक है, अब मुझे ये समझना है कि जब ये पावर ये इस फॉर्म में आएगा, यानी x का पावर 2p प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन x का पावर 2p प्लस 1 टू द का होल पावर 1 अपॉन 2q प्लस 1 ये होगा, तब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि वेयर, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 2q प्लस 1 2q प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी इसका जो नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए कि लेस देन 0। ये कह सकते हैं कि यह इम्प्रॉपर फंक्शन भी प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं। तो अब अगर हम इसमें कहें कि विच इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, विच इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पर जो x का द डोमेन ऑफ डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यू, द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से 0 टू क्या आएगा ओपन इंटरवल, तो 0 को टच नहीं करेगा और इन्फिनिटी को वह टच नहीं करेगा। तो हमने देखा केस 2 में कि कोई अगर फंक्शन अगर हम लेते हैं लेस देन 0 लेते हैं, जहाँ पर q 2q प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू xc टू दी पावर c इंटू x टू दी पावर n है, और मैंने इसको यहाँ पर n की वैल्यू पुट करी, जहाँ पर मैं 1 अपॉन 2q प्लस 1 जो है नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, लेकिन 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 यहाँ पर है ये सारे वैल्यूज मुझे क्या लेने हैं पॉजिटिव लेने हैं। तो ये जो सिमेट्रिकल होगा अबाउट द ओरिजिन होगा। ठीक है, ये अबाउट द ओरिजिन होगा। अब मैं यहाँ से आपको थर्ड केस के बारे में बताता हूँ कि थर्ड केस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम उसको समझेंगे। तो केस जो हमारा थर्ड केस है, यहाँ पर मैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड केस की बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा n जो है n इज इक्वल्स टू p प्लस 2q हो, n is equals to p plus 2q plus 1 is greater than equals to 0, यानी या तो 0 हो सकता है या वह n की वैल्यू p अपॉन 2q plus 1 is greater than equals to 0 हो। तब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि where, यहाँ से लिख सकते हैं कि where p and q is belongs to z, p and q कहाँ से ले रहे हैं z से ले रहे हैं, और यहाँ पर मैंने लिख रहा हूँ कि 2q प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल्स टू 0, और फंक्शन क्या दे रखी है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स सी इंटू एक्स टू द पावर n, और मैं n की वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्स टू द पावर p अपॉन 2q प्लस 1 मैं यहाँ पर दे रखता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है p अपॉन 2q प्लस 1 ये मुझे मिल रहा है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज, ये जो है डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए मैं लिखता हूँ। तो इसका जो डोमेन होगा ना, डोमेन इज इक्वल टू क्या होगा r, ठीक है। तो डोमेन इसकी क्या हो गई r हो गई। अब मैं इसी के टर्म में मैं लेस देन इक्वल्स टू 0 के बारे में देखूंगा। तो यहाँ पर हम लोग केस 4 देखते हैं। केस 4 में क्या होगा, इफ आई टेक n इज इक्वल्स टू p अपॉन, मैं यहाँ से ले रहा हूँ कि p अपॉन, यहाँ से हम लोग ये भी ले सकते हैं कि p इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1, n इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1 इज लेस देन 0, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि p and q belongs to z and 2q plus 1
is not equals to 0, this implies fx is equals to c into x to the power n। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से c into x का पावर p अपॉन 2q प्लस 1 कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x का पावर p अपॉन 1 अपॉन 2q प्लस 1 के आएगा। ये समझ में आया कि यहाँ पर x अपॉन 2q प्लस 1 और यहाँ पर मैंने लिखा c पहले ही चला है xc इंटू एक्स टू द पावर p अपॉन एक्स क्यू प्लस 1। तो ये हमें क्या देगा, डिफाइन फॉर ऑल नॉन नेगेटिव नॉन जीरो रियल नंबर, डिफाइन मैं बोल सकता हूँ डिफाइन फॉर ऑल वैल्यूज ऑल नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नॉन जीरो रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। और जिसका डोमेन जो होगा, यहाँ पर जो डोमेन होगा उस डोमेन को हम लोग लिख सकते हैं अब डोमेन इज इक्वल्स टू आर में से मैं क्या करूँगा, 0 को सब्सट्रैक्ट करूँगा, तो इसकी डोमेन ऑफ एफ आ गई r-0। तो कल हम फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। कि इतना अगर आपको समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और इसे हमें कमेंट सेक्शन में जो डाउट है उसको ज़रूर सेंड करें। थैंक यू, धन्यवाद।